अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार और यूपी पैरामेडिकल 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा। और दोस्तों बता दिया जाए, इन दिनों लगातार टेस्ट भी लिया जा रहा है। टेस्ट टाइमिंग क्या है? तो 2 बजे से 4 बजे तक है। तो आप लोग टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको नोट्स भी मिलेगा और साथ ही साथ वहां पर आप लोग मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, देखिए टेलीग्राम ऐप पे जाइएगा और वहां जो है सर्च कीजिएगा स्टडी विद रितेश और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बच्चों आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी 4 शब्द दिया गया है बच्चों आपको, अब इन चारों में से बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला है नियमित, दूसरा है निर्मित, तीसरा है भ्रमित, चौथा ऑप्शन है व्यवस्थित। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल फास्ट। यानी दिए गए 4 शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो यहाँ पर व्यवस्थित जो है ना, ये बिल्कुल ठीक तरीके से लिखा गया है, ठीक है। और बात कर लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस की। तो नियमित जो है इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, नियमित इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। नियमित जो है ना इस प्रकार लिखा जाता है। और बात करेंगे निर्मित की, तो ये भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है आपका कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे भ्रमित की, तो ये भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, भ्रमित जो है इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जो कि एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यापति, जयदेव, नंददास या जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव जी हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज रासो, बताइए तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? बिल्कुल फास्ट बताना है स्टूडेंट, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचयिता कौन है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, चंद बरदाई, लिख लीजिएगा, चंद बरदाई जी जो हैं इस पुस्तक के रचयिता हैं। कौन? चंद बरदाई, चंद बरदाई, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है 2 से 3 बार, पद्मावत के लेखक कौन है? बता दीजिए, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो बच्चों ये तो क्वेश्चन आपके जुबान पे एकदम से होगा, रट लिए होंगे। तो पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी जी, ठीक है, जायसी, याद है बच्चों? हाँ जी, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद जायसी जी हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए बात करेंगे यहाँ पे विद्यापति जी के बारे में, तो विद्यापति जी के द्वारा भी जो है एक पुस्तक रचित है, कौन सी? पदावली। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पदावली पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये विद्यापति जी हैं, याद रखना है। इसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम आ जाता है, तो ये भी बहुत अच्छे राइटर है बच्चों। इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है कामायनी, ठीक है, कामायनी, ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, भीष्म शाहानी, रांगय राघव या नागार्जुन? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तमस, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, भीष्म शाहानी, रांगय राघव या नागार्जुन? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी भीष्म शाहानी
तमस उपन्यास के लेखक हैं। बात करेंगे हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के बारे में, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बच्चों याद रखना है कौन है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। ठीक है, और इसी तरह से देखिए नागार्जुन, ये भी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इनका जो है नोबल कौन सा हो जाता है, दुख मोचन। पूछा जा सकता है कि दुख मोचन पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये है नागार्जुन जी हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 शब्द बच्चों दे दिया गया है। ठीक है, और शब्द क्या है, अनुग्रहित होता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए इनमें से कौन सा अनुग्रहित जो है सही तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो अनुग्रहित किस प्रकार लिखा जाता है, तो अनु और गृहित। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुग्रहित इस प्रकार जो है लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कूली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। देखिए हमेशा बच्चों जो है बुक एंड ऑथर से प्रश्न रहता ही रहता है। ठीक है ना, तो मैंने ये टॉपिक भी बना दिया है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, कूली उपन्यास जो है नॉवल, इसके लेखक का नाम क्या है, NC चौधरी, मुल्कराज आनंद या प्रेमचंद्र या जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है ना, और सभी स्टूडेंट का राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो कूली उपन्यास के लेखक कौन है, मुल्कराज आनंद जी हैं। कौन है, मुल्कराज आनंद जी हैं, याद रखना है। अब बात करेंगे प्रेमचंद्र जी के बारे में, तो इनके द्वारा भी जो है कई सारे उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे कर्म भूमि हो जाएगा, है ना, रंग भूमि हो जाएगा बच्चों, ये सब याद रखना है, गोदान हो जाएगा। तो ये सब जो है बच्चों याद रखना है, कर्म भूमि, रंग भूमि और गोदान, ये तीनों कृतियाँ, ये तीनों रचनाएं किसकी है, तो बच्चों प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, हाँ जी, चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है, जवाहरलाल नेहरू। तो कभी कभी पूछ लेता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, बता दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बच्चों याद रखना है कौन है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है अत्या प्लस आचार, दूसरा ऑप्शन है अति प्लस आचार, तीसरा ऑप्शन है अत्या प्लस चार, चौथा ऑप्शन है अत्या प्लस आचार। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संधि से रिलेटेड प्रश्न हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यदि आप लोगों का आंसर आ रहा है देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अति प्लस आचार। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए बच्चों, ये कौन सा संधि है, अत्याचार कौन सा संधि है, बिल्कुल फास्ट। अत्याचार शब्द में कौन सा संधि है, अत्याचार शब्द में कौन सा संधि है बच्चों, तो ये है यण संधि। ठीक है, यण संधि है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए है जगत प्लस नाथ, ऑप्शन बी है जगद प्लस नाथ, ऑप्शन सी है जग प्लस अनाथ, ऑप्शन डी है जन्म प्लस अनाथ। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। जगन्नाथ शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यदि आप लोग का आंसर है देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत और प्लस में नाथ। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बच्चों मुझे ये बता दीजिए, जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है, जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है बच्चों, तो यह है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, अग्नि
अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? क्या है? आचार्य तुलसी, हरिशंकर द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? जी बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। हर एक स्टूडेंट को जवाब देना है। अग्नि परीक्षा जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखककार कौन है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आचार्य तुलसी जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? अग्नि परीक्षा। ठीक है, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं बच्चों हरिशंकर त्रिवेदी जी के बारे में। ठीक है, तो इनके द्वारा भी जो है रचित कई सारी पुस्तकें हैं, जिनमें से एक फेमस है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र पूछा जा सकता है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किसकी कृति है, किसकी रचना है? ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो यह है हरिशंकर द्विवेदी जी की। ठीक है, हाँ जी। अब इसी प्रकार बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो इनके द्वारा भी रचित कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे झरना हो गया, ठीक है, आशु हो गया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करेंगे फेमस राइटर जो है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा भी जो है कई सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे एक है चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा पूछा जा सकता है। चिदम्बरा पुस्तक के लेखककार कौन है? तो याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत जी है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? सफल का विलोम नहीं है, यानी विलोम शब्द नहीं बताना है आपको, यहाँ पर्यायवाची शब्द बता देना है। ठीक है, तो सफल का पर्यायवाची क्या होता है बताइए? तो विफल होगा। जी नहीं, विफल तो क्या हो जाएगा? इसके विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जबकि यहाँ बोला है विलोम शब्द नहीं चाहिए। असफल होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि असफल भी क्या है बच्चों? ये भी विलोम शब्द है। निष्फल होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास, और सफल का मतलब भी क्या होता है? पास। तो यहाँ ये एक दूसरे के क्या हुए? पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। प्रवाह के संपादक का नाम बताना है आपको। प्रताप नारायण मिश्र या सदानंद मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र या अंबिरा दत्त व्यास? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है आप सभी विद्यार्थियों को। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर ऑप्शन ए दिया है देन आपका आंसर सही है। तो प्रवाह के संपादक का नाम, यानी प्रवाह के रचनाकार कौन है? तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, आपको याद रखना है। देखिए, बात करेंगे स्टूडेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, तो पूछा जाता है कभी कभी कि भाई प्रेम फुलवारी पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्रेम फुलवारी। तो आपको याद रखना है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। उम्मीद है कि भैया हर एक स्टूडेंट को याद होगा ये क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो मैथिली शरण गुप्त जो है बच्चों किस काल के कवि थे? तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे, याद रखना है। अब देखिए, इनके द्वारा भी जो है ना कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस रचना है भारत भारती। पूछा जाता है कभी कभी भारत भारती पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखना है मैथिली शरण गुप्त है। या फिर एक पूछ लेता है पंचवटी, ये पंचवटी पुस्तक के भी रचनाकार कौन है? तो ये भी जो है मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। अब देखिए, भक्ति काल में कौन कौन से कवि आ जाएंगे बच्चों? जैसे भक्ति काल में आ जाएंगे आपके सूरदास हो जाएंगे, है ना। सूरदास पूछ लिया जाएगा कि भैया सूरदास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे, है ना। या फिर कभी कभी रीति काल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि रीति काल में कौन से कवि आ जाएंगे? तो बिहारी, है ना, बिहारी नाम ही है इनका, बिहारी। ठीक है, तो ये आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, आदिकाल बच रहा है बच्चों, आदिकाल। तो आदिकाल में जो है कौन कौन से कवि आ जाएंगे? जैसे चंद्रबरदाई, यानी जिसको पृथ्वीराज रासो जिनकी रचना है। कौन? चंद्रबरदाई, अभी मैंने बताया था ना, चंद्रबरदाई, ये कवि जो आ जाएंगे आदिकाल में आ जाएंगे। ठीक है,
हाँ जी। और देखिए चंद्रबरदाई जो है इन्हीं के द्वारा जो है एक पुस्तक रचित थी, पृथ्वीराज रासो। अभी मैंने बताया भी था कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई। ठीक है, हाँ जी। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है बच्चों, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। यानी सरल का विलोम नहीं बताना है या पर्यायवाची बताना है। तो बताइए क्या होगा, वक्र होगा, कुटिल होगा, या कठिन होगा, या सुलभ होगा। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। सरल यानी आसान, तो इसका जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, विलोम नहीं बताना है। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों वक्र तो होगा नहीं, क्योंकि वक्र का मतलब भी क्या होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, एकदम कठिन टाइप का, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, कुटिल होगा ये भी नहीं होगा, कठिन होगा ये भी नहीं होगा। तो बच क्या रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी सुलभ। सुलभ का मतलब एक तरह से क्या होता है, आसान, सरल, सुलभ बोलते हो ना। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न आ जाता है 73 नंबर, स हलंत प्लस व हलंत प्लस में आ प्लस में त हलंत प्लस में अ प्लस में न हलंत प्लस में त हलंत प्लस में र हलंत प्लस में अ और प्लस में य हलंत प्लस में अ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, इन सब के मेल से जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है। हाँ जी दोस्तों, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य जो है इससे बनने वाला शब्द होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न आ जाता है, राम कृष्ण कौन सा समास है। राम कृष्ण कौन सा समास है जी, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, नव तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास। जल्दी से बता दीजिए, राम कृष्ण जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, नव तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राम कृष्ण जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो जैसे लंबोदर हो जाएगा, दशानंद हो जाएगा। तो ये सब जो है पूछे जाते हैं, पूछ लेगा लंबोदर कौन सा समास है तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा बहुव्रीहि समास है, या दशानंद पूछ लेगा ये कौन सा समास है, दशानंद, तो ये भी आपको याद रखना है, सब बहुव्रीहि समास है। ठीक है, हाँ जी। और नव तत्पुरुष समास में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे नालायक आ जाएगा, अनहोनी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब भी बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न आ जाता है, जिसकी माप तौल ना हो सके उसे क्या कहते हैं। जिसकी माप तौल ना हो सके उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय, परिमेय, धारित, या मात्रक। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, जिसकी माप तौल ना हो सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य दिए गए हैं आपको। पहला वाक्य है, मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। दूसरा वाक्य है, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया। तीसरा ऑप्शन है, मृत्यु पहले मेरी माँ मुझको बुलाया। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप लोगों ने वाक्य को पढ़ा होगा और आप लोग को मालूम भी चल गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए देन आप लोगों का आंसर सही है। तो ये वाक्य अपने आप में ही जो है काफ़ी शुद्ध नज़र आ रहा है, यानी मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, लोहे का चना चबाना। जी हाँ दोस्तों, लोहे का चना चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांग कर गुजारा करना, संघर्ष करना, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट आंसर करिएगा स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यानी लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी देन आपका आंसर सही है। तो लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है बच्चों एक तरह से संघर्ष करना, या फिर बोल सकते हो बहुत कठिन काम करना, है ना। ये भी बोल सकते हो बहुत कठिन
काम करना, ठीक है। हाँ जी, चलिए जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, बहुत कठिन काम कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ सके, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, है ना। तो इस समय आप लोग क्या कर रहे हो बच्चे, लोहे के चने चबा रहे हो, है ना, बहुत संघर्ष कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कठिन कार्य कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से जो है आप लोग को मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ जी, मेहनत करते हुए चलना है, कामयाबी आप सभी विद्यार्थियों को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं बच्चों, दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक या उपयुक्त सभी। आपको देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द सही नहीं है ना। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे दवाइयाँ। तो बच्चों दवाइयाँ जो है ये सही शब्द है, अपने आप में सही है। मयंक की बात करेंगे तो ये भी सही है। अब बात करते हैं बच्चों उज्ज्वल, तो ये गलत है ना, ये शब्द गलत है। कैसे लिखते हैं, उ और ज संयुक्त और व और ल, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट, तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, जलद होगा, मदन होगा, अरविंद होगा या अचला होगा। बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है आप लोगों को। हाँ जी, तो बच्चों वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी अरविंद जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, या फिर आप पंकज बोल सकते हो, है ना, या फिर आप नीरज बोल सकते हो, सरोज बोल सकते हो। तो ये सब जो है ना, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, कमल के पर्यायवाची हो गए, अरविंद, पंकज, नीरज, सरोज या जलज भी, देखिए एक जलज भी होता है, जलज, ठीक है। तो ये सब जितने हैं ना, ये सब पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कमल के। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट मदन का। तो ये पूछा गया है बच्चों, इसको वीवीआई कर लीजिए, ये पैरामेडिकल में आ चुका है। मदन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा, जैसे कामदेव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा, या फिर मनोज हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब इसी प्रकार मान लीजिए अभी मैं पूछूं अचला, ठीक है, अचला के बारे में पूछूं तो अचला का क्या होता है बच्चों, पृथ्वी होता है, भू हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ें अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों। हाँ जी, तो एक लाइक जरूर दे दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स आ जाएं। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है सम और बीच में प्लस है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम और प्लस में धी। देखिए पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन है सम प्लस में धी, है ना, और तीसरा ऑप्शन है सन प्लस धी, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन प्लस में धी। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, तो जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी सम प्लस में धी, और ये कौन सा है बच्चों, हर्षिकार है, मात्रा हर्षिकार, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो संधि शब्द का संधि विग्रह जो है कौन सा सही होगा, ये होगा, यानी सम प्लस में धी। कौन सा ये मात्रा है बच्चों, ये जो है हर्षिकार है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है अतिक्रमण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अतिक्रमण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, उल्लंघन, संपूर्णता, शिष्टता या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, अतिक्रमण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अतिक्रमण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, या अतिचार भी बोल सकते हो, अतिचार भी बोल सकते हो, या एक प्रकार से अवज्ञा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब बच्चों याद रखना है, ठीक है। ये सब क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए अतिक्रमण के। कौन कौन से, उल्लंघन, अतिचार,
अवज्ञा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? यानी राज्य अध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति या उपयुक्त सभी में। जल्दी से बताइएगा आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ राज्य अध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति ये सब समास हैं। सब के सब क्या है बच्चों? समास है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे राज्य अध्यक्ष की, तो ये कौन सा समास हो जाता है स्टूडेंट? बताइए, ये कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल फास्ट। राज्य अध्यक्ष ये कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा, आपको याद रखना है ना। और राजा रानी ये कौन सा समास हो जाएगा स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समास बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समास का परिभाषा ट्रिक वगैरह भी आता होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे यथाशक्ति, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है। तो ये आप लोग बताइए, यथाशक्ति ये कौन सा समास है? ये आप लोग को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। हाँ जी, ये होमवर्क में रहा, यानी यथाशक्ति कौन सा समास है ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। कौन सा पुल्लिंग रूप हो जाएगा? सागर, नहर, नद या समुद्र? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा होगा? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी नद, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो नदी शब्द क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग क्या होता है? नद होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अहिर। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा? अहिरन या अहरिन या अहिरिन या समुद्र? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा? अहिरन, अहरिन या अहिरिन या समुद्र? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अहिरिन, ठीक है। अहिरिन, अहिर का अहिरिन होता है, ठीक है। हाँ जी, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक तरीके से करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आर्द्र शब्द का विलोम शब्द। तरल, शुद्ध, शुष्क, सुप्त? जल्दी से बताइएगा बच्चों। शब्द दिया हुआ है आर्द्र, और इस शब्द का विलोम शब्द बताना है। जल्दी से बता दीजिए, है ना। विपरीत शब्द बताना है, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आर्द्र का मतलब होता क्या है? तो आर्द्र का मतलब होता है एक तरह से गीला, एक तरह से बोल सकते हो गीला, या तरल भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, एकदम नमी वाला। और यहाँ पे शुष्क, शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम सूखा, है ना, एकदम सूखा हो जाएगा। तो आप ही बताइए, ये विलोम शब्द हुआ कि नहीं हुआ? ऑफकोर्स हुआ। तो आर्द्र का मतलब गीला होता है, शुष्क का मतलब सूखा होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, तामसिक शब्द का विपरीतार्थक होगा। यानी जो शब्द दिया हुआ है तामसिक, इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक होगा, प्रारंभ होगा, अभिन्न होगा या सात्विक होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तामसिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी सात्विक होगा। तो तामसिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सात्विक होगा। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वह गंदगी से घृणा करता है। से कौन सा कारक है? देखिए इसमें जो से है ना, ये कौन सा कारक है? संप्रदान, आपादान, अधिकरण या करण? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। वह गंदगी से घृणा करता है, इसमें जो से है वो कौन सा कारक है बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा।
तो कैसे स्टूडेंट याद रखिएगा, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, से है ना, ये तो सब जानते हो आप लोग। तो जिस शब्दों से घृणा, द्वेष, भय, इस सब का बोध होना, तो वहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा बच्चों, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, तो यहाँ जो से है वो कौन सा कारक होगा, वहाँ भी जो है अपादान का कारक होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सोहन मकान के भीतर में है, और यहाँ पे मैं कौन सा कारक है, बताइए, अधिकरण, अपादान, संप्रदान या कर्म। बिल्कुल फास्ट बताना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने कारक बहुत ही अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट, तो जल्दी से बता दीजिए। सोहन मकान के भीतर में है, जी हाँ, सोहन मकान के भीतर में है। यहाँ पे जो मैं है बच्चों, ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में होता है ना, पढ़े हो ना, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, पढ़े हो। तो यहाँ पे अधिकरण क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकरण में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, मुझसे, गाना का टोन आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। अच्छा बच्चों, गाना भी सुनाऊंगा, पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, करित्र वाच्य है, भाव वाच्य है, क्रम वाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, तो जल्दी से बता दीजिए। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, तो वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सा वाच्य है, तो इसमें कर्म वाच्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर्म वाच्य किसे कहते हैं, तो बच्चों कर्म वाच्य किसे कहते हैं, तो देखिए क्रिया के उस रूपांतर को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी ऐसे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे देखिए लिखना, ठीक है, तो यहाँ से मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, ठीक है, तो यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा स्टूडेंट, कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कर्म वाच्य हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए एक गाना आप सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है तुम और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, क्यों धीरे धीरे इन्हें दफनाने लगे हो, करना तू होड़ बर्बाद कुड़िए, अब इसके आगे नहीं आता है मुझको, पढ़ लो अब। चलिए बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। बच्चों यहाँ पे जो कर दिख रहा है शब्द, इसमें कौन सा कर का अर्थ नहीं होगा, पानी, हाथ, हस्त या बर्फ। तो बच्चों सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते होंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क में मैं रहने देता हूँ, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और मैं दिया हूँ और ये भी एक हो जाएगा होमवर्क के रूप में। तो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर का जवाब दीजिएगा, ठीक है, और मैं चेक भी करता हूँ और साथ में आप लोग को एक प्यारा सा हार्ट भी देता हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे आंसर देंगे हर एक क्वेश्चन का, यानी 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं पूछा हूँ, ठीक है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अटेंटिवली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िए, बाय।